हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कई बार प्रश्न पूछे गए हैं इस सेक्शन से, और बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 प्रश्न कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न देखने पर मिल रहा है। तो आप लोग हमारे जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको भी देखिए, और नए नए वीडियो और अब देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे। पहला इसमें प्रश्न है कि दुलार सिंह मद्राजी को किस लोक नृत्य का पितामह कहा जाता है। संभावित सभी प्रश्न है, इसका आंसर आप हमारे साथ देते चलेंगे और देखते हैं कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सोच लिया होगा, तो दुलार सिंह मंदराजी को किस लोक नृत्य का पितामह कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि नाचा के पितामह माने जाते हैं दुलार सिंह मंदराजी को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और संभावित क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी से। ठीक है, पंडवानी से। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हीं सभी प्रश्नों को इसमें लाया गया है। भोजली कब मनाई जाती है। तो भोजली का एक महत्वपूर्ण पर्व है, यह तो सभी लोग जानते होंगे। इसका राइट ऑप्शन हमें कमेंट करके आप दे सकते हैं। इसका अंत में हम इसको आपका आंसर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य नहीं है। कौन सा ऐसा नृत्य है जो विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है। परघौनी नृत्य है, बडम है, पेंडुल है या दमनच है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य नहीं है। तो परघौनी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसके बाद पेंडुल नृत्य भी किया जाता है, दमनच नृत्य भी किया जाता है। भाडम नृत्य जो है आपका विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, गीती ओरा किस जनजाति का युवागृह है। कुछ समय के लिए आपको समय दिया जाता है, आप इसका राइट ऑप्शन बताइए कि गीती ओरा किस जनजाति का युवागृह है। इसका राइट ऑप्शन बताइए, जैसे कि प्रजा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा या मोडिया। सबको याद करते चला है। जिस टॉपिक्स को यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसको आपको देखना होगा फिर से किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें गीती ओरा किस जनजाति का युवागृह है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि गीती ओरा जो है आपका बिरहोर जनजाति का युवा गृह है। बिरहोर जनजाति का गीती ओरा जो है कई बार युवा गृह से पूछा गया है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। गोपला गीत का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है। इसका राइट ऑप्शन बताइए। गोपला गीत बहुत ही फेमस गीत है। इसका राइट ऑप्शन पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम। तो गोपला गीत का जो है संबंध किस वंश से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलचुरी वंश। राइट, इसका ऑप्शन सी होगा, कलचुरी वंश से गोपला गीत संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि इस नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा उस नृत्य बहुत ही फेमस नृत्य है। फाग नृत्य, परघौनी नृत्य, गौर नृत्य और पुष्कलांग नृत्य। किस नृत्य में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाग नृत्य में। फाग नृत्य में क्या है, सामान्यतः मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था, कुटी घाट का मेला कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 59 का इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए। फाल्गुन, कार्तिक पंचमी, माघ पूर्णिमा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसी के साथ फूड इंस्पेक्टर का भी पोस्ट निकला हुआ है, आप सभी ने भर दिया होगा। निश्चित रूप से तैयारी कीजिए, लगभग 40 दिन उसके से भी कम समय आपके पास है। इसके साथ ही 13 फरवरी को CGPSC का एग्ज़ाम संपन्न होगा, जिसका आप सभी ने तैयारी कर लिए होंगे और कर रहे होंगे। तो इससे संबंधित और भी टेस्ट सीरीज हमारे इस चैनल पर आपको उपलब्ध होंगे, तो लगातार आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए पूछा गया था कि 59 में कुटी घाट का मेला कब मनाया जाता है। तो 59 का इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि कुटी घाट का जो मेला मनाया जाता है वो बसंत पंचमी को मनाया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि बांस गीत कौन गाते हैं। बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उन सभी प्रश्नों को देखना होगा आपको, क्योंकि बार बार कई प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो बांस गीत का जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राउत जाति। राउत जाति के जो लोग होते हैं वे बांस गीत क्या हैं, गाते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि कंघी कला से संबंधित है। 61 का इसका राइट ऑप्शन बताइए। बहुत ही फेमस प्रश्न है। कंघी कला बंजारा है, मुरिया है, बादी है, उपरोक्त ए व बी है। कुछ समय आपको दिया जा रहा है, सोचकर इसे बता सकते हैं कि कंघी कला से कौन सा जनजाति संबंधित है। तो हमने इसमें संभावित प्रश्न और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।
देखिए कंकी कला से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंजारा और मुरिया। बंजारा और क्या होता है मुरिया जनजाति के जो लोग हैं वह कंकी कला से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो बसंत ऋतु आप सभी ने देखा ही है। कौन सा गीत इसमें से गाया जाता है, कुछ सेकंड आपको दिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है वारा मासी, सवनाही, फाग, सुअगीत। एग्जाम में आपको प्रश्नों को काफ़ी धैर्य से देखना होता है, इसके बाद ही किसी प्रश्न को आंसर देना चाहिए, क्योंकि कई बार जानते हुए भी गलत हो जाता है। तो हर प्रश्न को कम से कम 2 बार आप अध्ययन करेंगे तभी जाकर उसका आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि फाग गीत। फाग गीत छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोक गीत है। सुआ गीत कब गाया जाता है, सवनाही और वाराणसी, इन सभी टॉपिक्स को भी आपको देखना होगा। जिन जिन टॉपिक्स इसमें लिया गया है उन सभी चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि बिल्मा नृत्य कई बार पूछा गया है, तो बिल्मा नृत्य कौन करते हैं, तो बहुत ही फेमस नृत्य है बिल्मा नृत्य। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बैगा। बैगा जनजाति के लोग बिल्मा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 और सूची 2 को जनजातियों से मिलाइए। इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे सरहुल नृत्य है, परब नृत्य है, हुल्की पाटा और गौर नृत्य है। फिर इधर आपका जनजाति दिया है माडिया, मोरिया और धुरुआ और उरांव। उरांव का तो सभी लोग जानते हैं कि उरांव जनजाति का जो नृत्य है सरहुल नृत्य और उनकी फेमस नृत्य है, जनजातीय नृत्य है। और हुल्की पाटा गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन करते हैं, इसका भी आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है गौर नृत्य। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। कुछ समय आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, सरहुल नृत्य, परब नृत्य, हुल्की पाटा और गौर नृत्य। चलिए अब हम इसका करेक्ट आपको आंसर बताते हैं। सरहुल नृत्य जो है उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। परब नृत्य जो होता है आपका धुरुआ जनजाति के द्वारा किया जाता है। हुल्की पाटा जो संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुरिया जनजाति। और गौर नृत्य तो माडिया जनजाति। गौर नृत्य क्या हो जाएगा, माडिया जनजाति, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक कौन है। कई बार इस प्रकार से वाद्यंत्र से भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सितार वादक हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा, यानी कि बुधादित्य मुखर्जी। बुधादित्य मुखर्जी जो है छत्तीसगढ़ के सितार वादक माने जाते हैं, प्रमुख रूप से फेमस हैं। घोटुल में पुरुष मुखिया कहलाता है बेलोसा, सिरेदार, लिंगोपेन या चेली। आपको बताना है कि घोटुल में पुरुष मुखिया क्या कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरेदार कहलाता है। सिरेदार जो होता है घोटुल में पुरुष मुखिया कहलाता है। नेक्स्ट है पंथी नृत्य से संबंधित है, तो पंथी नृत्य से संबंधित है बैगा, राउत, उरांव या सतनामी। इसका भी करेक्ट ऑप्शन आप सभी जानते ही होंगे, सत्तामी समुदाय पंथी नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए, ठीक है, रायगढ़ घराना जाना जाता है, इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, यानी कथक नृत्य के लिए। कथक नृत्य के लिए क्या होता है, रायगढ़ घराना जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वर्गीय सूरजबाई खांडे किस विधा की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन होगा, भरथरी। और ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है डी ऑप्शन होगा, भरथरी और क्या होता है ढोला मारू। ठीक है, तो सूरजबाई खांडे किस विधा के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए भरथरी और ढोला मारू जो हैं उपरोक्त ए और बी इसमें करेक्ट होगा। स्वर्गीय सूरजबाई खांडे किस विधा की प्रसिद्ध कलाकार रही हैं, तो भरथरी और ढोला मारू ये प्रसिद्ध कलाकार नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसी विवाह का आयोजन होता है, तो तुलसी विवाह का आयोजन छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी को। याद रखेंगे तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है एकादशी को, और कौन से एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट है मझवार जनजाति का संकेंद्रण राज्य के किस क्षेत्र में है। कई बार एग्जाम में इस जनजाति से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि उत्तर क्षेत्र। उत्तर क्षेत्र में मझवार जनजाति का संकेंद्रण राज्य के रूप में फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 72 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। महाभारत, रामायण, ढोला मारू और आल्हा उदल। ठीक है, तो आपने डिटेल अध्ययन किया होगा तो इसका आंसर आप बता पाएंगे। कुछ समय आपको दिया जाता है।
इसका राइट ऑप्शन होगा आल्हा उदल। ठीक है, घोड़ा नाच किससे संबंधित है? तो आल्हा उदल से संबंधित है। कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी पूछे जाएंगे और इस बार जो पैटर्न है 2021 में एग्जाम हुआ था उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो कई ऑप्शन से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। यह पैटर्न बदल भी सकता है, जैसा कि आप देख पाए होंगे कि CGPSC एसएफ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आपको ध्यान में रखकर अध्ययन करना चाहिए। कई प्रश्नों को हमें मीडियम और सरल दोनों प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से देखना चाहिए। निम्न में से किसका संबंध गौर शिकार कथा नक से है? तो 73 का इसका करेक्ट है माओ पाटा। माओ पाटा जो है आपका संबंध गौर शिकार कथानक से संबंधित रखता है, जिसे हम माओ पाटा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है गोदना शिल्पकार होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है माडिया है, चितेर है, बैगा है या ओझा है। तो गोदना शिल्पकार कौन है इसमें से? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओझा जनजाति। ओझा जो होता है आपका गोदना शिल्पकार के रूप में जाना जाता है, बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ में। और गोदना प्रिय जनजाति कौन सा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।